हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। सो आज 23 ऑफ जुलाई है, तो आज हमारा एग्ज़ाम था आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर, जिसका मैं आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस दूंगी। ये एग्ज़ाम मेरा हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको कि क्या क्या रहा था पेपर में और क्या क्या मैंने अटेम्प्ट किया, कितने मैंने अटेम्प्ट किए हैं, कैसे एक्यूरेसी रही है। तो उसके लिए आप देखिए, पहला हम सेक्शन डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं आपको इसके साथ साथ बताऊंगी, डेफिनेटली वो आपके या मेरे भी आगे आने वाले एग्ज़ाम में मुझे हेल्प करेंगी। जैसे फर्स्ट हमारा सेक्शन था लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बेसिकली ये जो सेक्शन होता है ये 60 मार्क्स का होता है। तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी रहती है, पजल्स भी रहते हैं, डाटा एनालिस मतलब इन द सेंस डाटा इंटरप्रिटेशन भी रहता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो शिफ्ट था, जो फर्स्ट शिफ्ट था हमारी, उसमें क्या क्या आया था। बेसिकली पजल्स आए थे। पजल्स आई गेस जितना मैंने एनालाइज किया था, 4 पजल्स थे। 4 पजल्स थे भी, और 5 मार्क्स के लगा लो आप। बॉक्सेस विद ब्लड रिलेशन था जो फर्स्ट पजल था। बेसिकली इसमें टाइम लग रहा था बहुत, मतलब एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा ब्लड रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, तो मैंने इसको स्किप किया था सबसे पहले देखते ही। उसके बाद दूसरा मैंने पजल था हमारा सर्कुलर पजल। सर्टन नंबर ऑफ जो कुछ नंबर ऑफ पर्सन थे बैठे हुए, बताया नहीं था एग्जैक्टली, तो उसमें हम जो सारे के सारे पर्सन थे वो सारे के सारे फेसिंग द सेंटर थे। तो ये जो पजल था बेसिकली ये भी थोड़ा सा ट्रिकी वे में दिया हुआ था। ये मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया था बट मैंने छोड़ दिया था, ये मुझसे ये बहुत टाइम कंज्यूम कर रहा था। देन फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल था, एंड आई गेस 2 मोर पजल्स थे। 4 5, हाँ 5 पजल थे आई गेस। जो 2 पजल्स थे वो मैंने सॉल्व किए थे। एक बॉक्स वाला पजल था और एक और पजल था, वो मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रहा। तो ये कुछ पजल थे और सारे जो हैं मतलब हायर मार्क्स के साइड था, बिकॉज ये जो सेक्शन है ये हमारे 60 मार्क्स का होता है। तो हमें बेसिकली पजल्स को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पजल्स एक स्कोरिंग सेक्शन है। जितना आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो तो आपको उतने ज़्यादा आपसे ये अच्छे से बन जाता है। और पर्सनली आई फील मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बॉक्स वाले पजल्स, जैसे कि सर्कुलर पजल्स। बट इस बार मैं फिर भी जो है ये सर्कुलर पजल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, थोड़ा सा ट्रिकी था, साथ में टाइमर चल रहा था, तो थोड़ा सा हौश पौश हो गया था। देन उसके बाद अगर हम इसी सेक्शन की बात करें तो 3 डाटा इंटरप्रिटेशन, मे बी डाटा इंटरप्रिटेशन जो आई थी उसमें ना, जो मैंने अटेम्प्ट की थी मैं आपको वो बताती हूँ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे बेसिकली, जिसमें हमें बताया था टोटल नंबर दिया हुआ था स्टूडेंट्स का, और नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स में से एक दिया हुआ था, वो हमें सॉल्व करना था, वो ईजी था। एक लैपटॉप और कंप्यूटर वाला था, वो मैंने स्किप किया था, पता नहीं तब क्या हुआ था या कुछ था जिसकी वजह से वो मुझसे टाइम ले रहा था, तो वो मैंने स्किप किया था। 2 मोर डीआईज थे, मतलब ये सेक्शन अगर मैं बोलूँ तो जो 2 मोर डीआईज थे ना वो भी लेंथी थे, बट ये है कि सॉल्वेबल थे, बट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग थे। अगर हम उस पर टाइम देते तो हो जाता, बट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया इस पर। आई गेस मुझे लगता है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ज़्यादा इजी आया था जिनसे भी मैंने पूछा, बट मैंने इसको पजल्स में ज़्यादा टाइम दे दिया था, तो उसकी वजह से मेरा टाइम जो है वो। और आगे की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन से जो मैंने कुछ अटेम्प्ट किए हैं, मैंने आई गेस 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट किए हैं लॉजिकल रीजनिंग के, मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है, बट 4 या 5 या 6 क्वेश्चन थे लॉजिकल रीजनिंग के। देन मिसलेनियस क्वेश्चन थे। बेसिकली ये जो पूरा का पूरा हमारा पेपर था ये 200 मार्क्स का होता है आईडीबीआई में।
जिसमें 60 मार्क्स रहता है ये पूरे सेक्शन की, ये जो फर्स्ट सेक्शन मैंने आपको बताई, और 60 मार्क्स रहता है हमारा करंट अफेयर्स, कंप्यूटर मिला के और बैंकिंग अवेयरनेस मिला के, वो भी 60 मार्क्स का होता है। देन हमारा जो इंग्लिश का सेक्शन होता है वो 40 मार्क्स का रहता है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सेक्शन जो है वो 40 मार्क्स का रहता है। तो ये ओवरऑल 200 मार्क्स का बनता है। सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं। अब मिसलेनियस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स में पता है क्या था, जैसे कि हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करते, जैसे इन्होंने बोला हुआ था हमें कि, जैसे कि हमें बोला हुआ था जैसे 5 पीपल या 4 पीपल जो है वो बैठे हुए हैं स्टैक्स में, तो बताओ कि जो थर्ड वाली पोजीशन में कौन बैठा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन थे मिसलेनियस में। सर्कुलर में अरेंजमेंट में 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें हमें, और हमारे रिकोडिंग का क्वेश्चन था जिसमें हमें बताना था कि हैपेंड का क्या कोड है। मतलब वो 1 मार्क्स के हिसाब से था, वो जल्दी हो जाता है, तो वो मैंने अटैम्प्ट किए। तो टोटल मेरे जो इसके अटैम्प्ट रहे हैं वो बेसिकली 26 अटैम्प्ट्स हैं। आई नो 16 में से 26 कुछ भी नहीं होते, बट सच में बहुत पेपर ट्रिकी भी था और थोड़ा लेंथी भी था, जिसकी वजह से टाइम लग रहा था। एंड आगे की सेक्शन की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर सेक्शन था। बेसिकली इसमें जो है ये तीनों चीज़ें आती हैं। और सच बताऊं तो मेरा ये पेपर, मतलब ये सेक्शन मेरा बहुत ख़राब रहा है। पता नहीं, ऐसा होता है कि जितनी मर्ज़ी मुझे लगता है कि मैं जितनी मर्ज़ी इसकी तैयारी कर लूँ, बट एट द एंड मुझसे इतना ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट नहीं हो पाता है ये सेक्शन। पता नहीं क्या रीज़न है, कोई इसके रीज़न बता सकता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। आई फॉलो 2 सोर्सेज, एक गौरव सर का वीडियो को मैं फॉलो करती हूँ, और अफेयर्स क्लाउड की, जो कि मैंने पिछले साल अपनी गलतियों से सीखा है कि एटलीस्ट यू शुड फॉलो, आपको कुछ ही सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, बट वो अच्छे होने चाहिए। तो मैं अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ फॉलो कर रही हूँ वीकली वाली, एंड देन गौरव सर की वीडियो। तो अब कोशिश करूँगी कि इनको रिवाइज़ करें, बार बार रिवाइज़ करें। और बेसिकली इस पेपर में ये था कि बैंकिंग अवेयरनेस का सेक्शन सबसे ज़्यादा आया हुआ था। मतलब जो हमारे जो फैक्ट्स होते हैं ना, जैसे कितने % से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, या कितने % से जैसे जो भी बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन के जो भी टॉपिक्स होते हैं उनमें से बहुत ज़्यादा आया हुआ था इस बार आईडीबीआई का पेपर में। जो हमारा करंट अफेयर्स था वो बैंकिंग अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा आया था। और कंप्यूटर के कुछ सेक्शन थे, जैसे कंप्यूटर में हमें बताया था, हमें पूछा हुआ था एमएस वर्ड के बारे में पूछा हुआ था, एमएस वर्ड के बारे में पूछा था, एमएस एक्सेल के बारे में पूछा हुआ था। तो मतलब हमें पूछा हुआ था कि अगर मैक्रोज है बताओ एमएस एक्सेल में, वो कौन से फोल्डर में आता है। बेसिकली फोल्डर्स के बारे में पूछा हुआ था, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल के बारे में। और कुछ ऐसी चीज़ें पूछी हुई थी, जैसे हम मतलब जैसे कोई सेक्शन खोलना हो तो हमें कौन सी शॉर्टकट की, वो शायद एक दो ही मैंने देखी हैं अपने पेपर में, बट एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल का बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था, क्वेश्चन थे इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो जिसने भी इसको पढ़ लिया होगा आई गेस उसके अच्छे कंप्यूटर का तो अच्छा अटैम्प्ट हो गया होगा। तो इसमें भी मैंने आई गेस 26 अटैम्प्ट किए हैं। जो हमारा ये कंप्यूटर सेक्शन और ये बीए और सीए जो है, इसमें मेरे 26 अटैम्प्ट हुए हैं, और इसमें भी 26 हुआ है ऊपर वाले सेक्शन में। देन आ जाती है हम इंग्लिश की बात करें तो मेरा बेसिकली इंग्लिश में जो है मेरे 27 करके अटैम्प्ट हुए। अब इसमें था क्या, बेसिकली इसमें था हमारा एरर डिटेक्शन था, आरसी थे 2 बड़े बड़े, मैच द कॉलम थे, फिट इन द ब्लैंक्स थे, और अरेंज द वर्ड्स थे। ये जो अरेंज द वर्ड्स थे ये बहुत ज़्यादा ईजी थे, फिट इन द ब्लैंक्स भी बहुत ज़्यादा ईजी थे, वो जिसने रीडिंग अच्छे से जो करता होगा उसके लिए बहुत ईजी थे। मैच द कॉलम भी ईजी थे। अगर मैं एरर डिटेक्शन की बात करूँ तो पर्सनली मेरे को थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कम ही अटैम्प्ट किए एक्यूरेसी के और ध्यान में रखते हुए। और 2 आरसीज़ की बात करें तो आरसी मैंने ये लास्ट में सेक्शन अटैम्प्ट की थी इंग्लिश वाली, तो थोड़ा टाइम की वजह से मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम कम अटैम्प्ट हुआ है। अदरवाइज़ अगर इंग्लिश की बात करें तो ये पूरे के पूरे अटैम्प्ट हो सकते हैं। आरसीज़ भी ईजी थे, बहुत मुश्किल नहीं थी, बट ये है कि बस आपको रीडिंग करनी थी, और उसमें से मैंने ज़्यादातर अटैम्प्ट किया क्योंकि मेरे पास टाइम कम रह गया था। तो मैंने अपने जो भी इसमें अटैम्प्ट किया है वो अटैम्प्ट किया है बेसिकली, जैसे जो हमारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछते हैं या मीनिंग पूछते हैं, या हमारे फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आरसीज़ में दिए होते हैं कि अगर इसमें बताओ कि क्या फिल हो सकता है, वो मैंने अटैम्प्ट किया क्योंकि वो जल्दी हो गए थे। और रही बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इसमें हमें देखने को मिला था आज की सेक्शन में अरिथमेटिक क्वेश्चन था,
अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो जो आरसीज़ थे वो ईज़ी थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थे, आप रीडिंग करके अच्छे से वो कर सकते थे। और था भी यूएसए के बारे में, एक ऐप के बारे में एक आरसी था। और हम क्वांट एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें अर्थमेटिक क्वेश्चन थे और अप्रॉक्सीमेट के क्वेश्चन थे, मिसिंग सीरीज थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे वो बहुत ईजी थी, मिसिंग सीरीज बहुत ईजी थी, अप्रॉक्सीमेशन बहुत ईजी थे, रह गई अर्थमेटिक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। तो मैथमेटिकल क्वेश्चंस की बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मैं बोलूँगी कि टाइम कंज्यूमिंग थे। ये पेपर ओवरऑल लेंथी था और बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं थोड़ा वर्क कर रही हूँ, पता नहीं कैसे होगा, बट आई विल डू दिस। मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे क्वांटिटेटिव का भी बहुत फोबिया है। अर्थमेटिक क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं, मतलब मुझसे मतलब कंसेप्ट भी मुझे क्लियर है, बट पता नहीं क्यों मेरे को क्वेश्चन करने में मैथमेटिक के, अगर मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है फिर भी मेरे को फोबिया रहता है, मैं इसको अटेम्प्ट कर रही होती हूँ। तो बस यही अगर मैं बोलूँगी तो यही मेरा पेपर आ था। 3 सेक्शन में मेरे 27 अटैम्प्ट किए और एक सेक्शन में मेरे 16 अटैम्प्ट हुए, तो टोटल मेरे बेसिकली 95 अटैम्प्ट हुए हैं। 6 तो मेरे 95 टोटल अटैम्प्ट हुए, जो कि आई गेस बहुत कम हैं, बट एक्यूरेसी देखा जाए तो मेरे को थोड़ा करंट अफेयर्स इस सेक्शन में थोड़ा एक्यूरेसी का है। बाकी जो जो मैंने तीनों सेक्शंस अटैम्प्ट किए हैं वो बहुत अच्छे से, मतलब जितना मैंने अटैम्प्ट किया है वो अच्छा ही गया है, मतलब उतना मैंने एक्यूरेट किया है। बाकी करंट अफेयर्स का मैं कुछ बोल नहीं सकती। बाकी 95 मार्क्स का मैंने अटैम्प्ट किया ये पेपर ओवरऑल 200 में से। तो अब देखते हैं कैसा रहता है, कट ऑफ का क्या सीन रहता है, जैसा भी होगा। बट आई होप कि जैसा भी हो, बट आज आके मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बट ठीक है जैसा भी हुआ है। तो मुझे लगता है कि हमें आगे के एग्ज़ाम्स में फ़ोकस करना चाहिए अब, क्योंकि अब इसका तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना हम, जैसा भी एग्ज़ाम हो गया हो गया। अब पीछे जाके इसको वापस से दे नहीं सकते हैं, तो जो आगे वाले एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उनको ख़राब क्यों करना है। उनके लिए अच्छे से मेहनत करेंगे और अच्छे से एग्ज़ाम्स देंगे। और आप सब ब्लेसिंग्स देना प्लीज़ सब, कि हम अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से इस साल होपफुली कुछ हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर